चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का सबसे आसान एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एकदम शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, सब चीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। जिनको आता है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को आता होगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे, जो हमारे रियल लाइफ में चलता है उस तरह से, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आए और कभी ना भूलें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि जैसे यहाँ पर 140, 156 या जो भी नंबर दिया हुआ है उसको क्या करना है, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे होता है, थोड़ा सा जब पेज पीछे पलटिएगा तो यहाँ पर जब एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है तो एक शुरू होता है 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको आप बारीकी से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अभी आपके पास वक्त भी है तो उसका यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि अभी जो वक्त है ना मार्च का, यहाँ से आप जितना अच्छे तरीके से इसमें टाइम बिताएंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, जितना इजी वे में समझेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई करने में मन लगेगा। ठीक है, सिंपल सा बात। बहुत सारा चीज़ है, इसको देख के डरिए मत, सब चीज़ बताएंगे अभी। देखिए, जैसे आप जानते हैं, वही चीज़ को दोहरा रहा है कि 2 = 2 होता है, बिल्कुल होता है। 4 = 2 × 2 होता है। ये है क्या, देखिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या ये सही बात है कि 2 = 2 होता है। ये बाएं हैंड साइड। ओके, क्या इसके बराबर है 2 के बराबर 2? जी बिल्कुल बराबर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया गया कि भाई साहब आपको यहाँ पर उसी तरह से काम करना है। एकदम छोटा सा चीज को लिया गया है। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा। क्या यहाँ लिखा हुआ है 4 = 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 का मतलब 4 होता है। 2 × 2 = 4, तो ये बिल्कुल बराबर है, सही बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। क्या हम 4 को 1 × 4 या 4 = 4, 4 = 4 × 1 ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? लिखना यहाँ पर जो बुक है चाहता तो ये भी लिख सकता था, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं लिखा? देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अर्थमेटिक है ये यही है 2, 4, 11, यानी कि ऐसा नंबर जो नेचुरल हो। देखिए हमने ऐसा वीडियो बनाया है वो है, लेकिन हिंदी मीडियम में। जैसे रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब चीज़ बताया है। आप उसको एक बार जरूर से देखिएगा, पूरा बेसिक जो है ना आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है आप थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके रखिए कि आप पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास आ रहा है। सबसे पहले अभी थोड़ा सा इसको पेंडिंग में रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। जैसे हम लोग तो अभी इजी चीज़ समझ रहे थे ना, 4 = 2 × 2, या तो ये सब चीज़ इजी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसको डिफाइन करना बेहद आसान है। लेकिन आप सोचिए कि 1771 या 10626 ये सब इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए तो फिर आप इसको कैसे खोलिएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को खोल रहे हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि हमारे टेबल पर एक भिंडी का सब्जी है या तो फिर गोभी का सब्जी है। ठीक है, ये 1771 जो है वो खाने लायक एक तरह का सब्जी है।
अब इस सब्जी के रेसिपी में बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है, जैसे एक रॉ मटेरियल यानी कि जो हम लोग मार्केट से जा कर के खरीद के आते हैं, कच्चा माल यानी कि भिंडी हमने खरीदा दुकानदार से और फिर घर ला करके उसको पीस पीस काट करके उसमें पानी डालकर, मसाला डालकर, नमक डाल करके उसको हल्दी उल्दी डाल करके एक सब्जी तैयार करते हैं। तो ये वही है, ये समझ लीजिए कि एक तरह का रॉ मटेरियल है, ये पानी है, ये मसाला है, ठीक है। ये सब चीज़ को मिला करके जो है एक भिंडी का सब्जी निर्माण होता है खाने लायक, ठीक है। तो यही चीज़ है कि फोर को हमने पूरा खोला, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये जो है बहुत सारा नंबर हो सकते हैं, नंबर को हम लोग खोल खोल करके देख रहे हैं कि कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा पेज को पलटिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर है उसको पूरे अच्छे तरीके से खोल दिया गया है, यानी कि इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1771 के बिल्कुल बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 10626 के बराबर आएगा, ओके। तो और भी तो नंबर हो सकता है जो कि 10626 के बराबर आ जाए, यही नंबर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर से आपको याद आता होगा प्राइम नंबर का, सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर पर, ठीक है। प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं 2, 5, 7, 11, ठीक है, 13, इनको कहते हैं। बहुत सारा नंबर हो सकता है, लेकिन वो पहचाना कैसे आ सकता है हमने बताया भी है। देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर उसको कहते हैं, प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो 1 से, ठीक है, जो 1 से या और खुद के नंबर से कट सके। जैसे 2 को कौन कौन काट सकता है, एक 1 से 2 को डिवाइड करिएगा तो ये तो कट जाएगा, ओके। और 2 को 2 नहीं काट सकता है क्या, हाँ काट सकता है। 2 फैक्टर हो, जैसे ये क्या है, फैक्टर है जो डिवाइड कर सके 2 को, जो डिवाइड कर सके 2 को, उसी को तो हम लोग फैक्टर कहते हैं। जिसका 2 फैक्टर होता है, जो सिर्फ 2 नंबर से कट सके, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 हो गया हमारा, 5 ऐसा नंबर है जो कि 1 से भी कटता है और खुद अपने 5 से भी कट जाएगा। 2 तो इसको नहीं काट पाएगा, 3 भी नहीं काट पाएगा, 4 भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि इनके टेबल में 5 आता ही नहीं है। और 7 के साथ भी इसी तरह से, तो यही है, यही हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जरा आप गौर करिएगा, तो हम बोले थे कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, क्योंकि 2 जो है वो एक तरह का प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, इसलिए हो गया, ओके। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो कैसा नंबर है, कंपोजाइट नंबर है। आप देखिएगा वो वीडियो, उसमें सब चीज़ बताएं। कंपोजाइट ये क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी कटता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 से भी कटता है और खुद 4 अपने से भी कट जाएगा, यानी कि 1 से 2 से भी कटेगा और एक 4 से, यानी कि इसका 3 फैक्टर हो गया दोस्तों। तो 3 फैक्टर हुआ तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। कंपोजाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर, कंपोजाइट नंबर में ऐसा नंबर इन्वॉल्व होता है जो 3 फैक्टर या तो 3 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे 6 हो गया, 6 में देखिएगा कि 4 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। एक तो पहले वो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट फिर 6 से कटेगा, यानी कि 4 फैक्टर से वो कटता है 6, इसलिए वो कंपोजाइट नंबर में आता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब जरा इस पर गौर करिए, क्या 7 जो है प्राइम नंबर है, 11, 23 है, आया समझ में, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। 1771 को क्या किया गया, फैक्टराइजेशन इस तरह से किया गया जो कि हमको ऐसे लिखना है जो कि एकदम प्राइम नंबर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अब जरा गौर करिए इस पर, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल है,
कैसे? देखिए 21252 को हमने एकदम मजे से फैक्टराइजेशन किया। अभी हम सब बताएंगे एकदम अच्छे से कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। इस नंबर को हमने फैक्टराइजेशन पहले किया तो देखा 2, ये 2 के ऊपर क्या है 2, इसका मतलब होता है 2 के ऊपर 2 का मतलब इसमें 2 जो है वो 2 बार होगा, ठीक है। यानी कि 2 का पावर 2 है ना, तो 2 इंटू 2 इसका मतलब होता है, अगर 3 रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना ऊपर रहेगा संख्या यानी कि इसका चांस है उतना बार, ठीक है। ये अपने आप को दिखला रहा है कि हम इतना बार ज़्यादा है। अगर 200 रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब कि 2 जो है वो रिपीट होते जाएगा कितना बार, 200 बार, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ 2 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे 2 एक अलग एकदम सिंगुलर, एक अलग यूनिक जो है ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 3, 7, 11, 23 आप देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा सब में प्राइम नंबर टाइप का आएगा, ठीक है। आया समझ में? इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को देखकर डरिए मत, ये क्या है पता है? देखिए बता रहे हैं। जैसे हम लोग पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है जानते हैं आप? जबकि जैसे हमने यहाँ पर 4 = 2 इंटू 2 लिखा था, इस तरह से याद करिए हम लोग करते हैं कि नहीं। 1 से क्यों नहीं करते हैं पहले? इसलिए क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इसीलिए हम 2 से करेंगे, चेक करेंगे कि होता है, हाँ होता है। कब तक करते रहना है? जब तक एंड में 1 ना आ जाए, ठीक है। 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 = 2 इंटू 2, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ये वही है ना, 2 का पावर 2। तो 2 क्या है ना, प्राइम नंबर बिल्कुल है। 1 इंटू 4 क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 1 देखिए प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा लिखा नहीं गया था। ओके, आ गया समझ में? इस तरह से। तो ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर है 32760, इनको क्या किया गया? इस तरह से ये बॉक्स बना करके किया गया। ऐसे आप बनाइएगा तो आपके लिए आसान होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स बनाना होगा, लाइन खींचना होगा, बड़ा ही दिमाग खराब। तो 32760 को हम देख रहे हैं कि एंड में 0 है, तो ये 5 से भी जा सकता है, 10 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे? छोटा छोटा नंबर से, ठीक है, एकदम छोटा छोटा नंबर। तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो ये 16380 बार में गया, ठीक है। इसको डिवाइड करिएगा तो इतना रिजल्ट आएगा। फिर ये देख रहे हैं कि ये भी 2 से चला जाएगा आराम से। तो वही चीज़ है, बहुत ही आसान है। ओके, अब 3 से इसको डिवाइड किया, हम बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। फिर एंड में देखें कि 13 आ गया। अब 13 भी एक तरह का क्या है? प्राइम नंबर है, तो एंड में आ गया। इसका मतलब ये है कि एक तरह से मान के चलिए मोटरसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल। अब इस मोटरसाइकिल में स्क्रू भी रहा होगा, नट भी रहा होगा, ठीक है, वही हुआ। सीट रहा होगा, रबड़, प्लास्टिक, स्पीडोमीटर, चक्का, ठीक है, साइलेंसर, सब चीज़ रहा होगा ना। तो वो यही है, समझ लीजिए कि ये क्या है? नट है, स्पीडोमीटर, हैंडल, ये सब चीज़ मिला करके इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कि इतना आ जाएगा 32760 के बराबर। इसको यानी कि हम लोग पूरे खोल करके अच्छे से समझे। जैसे एक मोटरसाइकिल उठा करके लाए, पूरा उसको खोल दिए, एक एक जगह पार्ट्स रखे, अब उनको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक तरह का वो मोटरसाइकिल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस पर देखिए, गौर करिएगा, 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, क्योंकि 3 बार था तो ऊपर 3 पावर, इसमें 2 बार है ना, तो 3 का पावर 2, 5 इंटू 7 इंटू, देख रहे हैं जितना भी नंबर है सब क्या है? प्राइम नंबर है।
ध्यान से सुनिए, 2357 क्या प्राइम नंबर है 13? बिल्कुल है, बिल्कुल है वो प्राइम नंबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 140, वो इसी तरह का है। चलिए इसको बनाने में वक्त नहीं लगेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 1, ठीक है। कौन सा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2। देखिए आया समझे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 140। अब इस 140 को क्या करना है, पहले क्या करना आपको, जैसे हम अभी बना रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है, उसी तरह से बनाइएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर रफ सेक्शन है, ठीक है, रफ सेक्शन है। अब इस 140 को हम लोग क्या किए, 1 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज़ आ जाएगा, 2 से करेंगे, ओके। तो 2 से इसको डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं 2 7 जा 14 होता है और इधर 0। अगर नहीं समझ में आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप, डायरेक्ट डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, ओके, और बचा एक 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ओके। इस तरह से नहीं समझ में आया, कंफर्म नहीं है तो डिवाइड करके ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कट सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसके एंड में 0 है, जरूर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अभी बैलेंस नहीं कर पाया है, 2 3 जा 6, तो 7 है यहाँ पर, लेकिन हम तो 6 देख रहे हैं इसको, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचता है, 1, यानी कि यहाँ पर ये एक जिंदा है अभी, 1 0। तो 2 5 जा 10, नहीं समझ में आया, बस आराम से डिवाइड करिए। अब ये जो एंड में देख रहे हैं 5, ये जरूर जो है कंफर्म है कि 5 से डिवाइड होगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि 2 के बाद प्राइम नंबर 3 भी होता है, तो 3 से क्यों नहीं किए, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 1 जा 3, ये तो कट जा रहा है, लेकिन 5 नहीं कटेगा ऐसा में। तो 5 7 जा 35, 7 भी एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। अब एंड में 1 आ गया तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, आप इतना ही कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बार 2 है, 2 का पावर 2, क्लियर। ये है आपका, देखिए 2 5 7 क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है, और ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, चलिए इसी तरह से अब स्पीड में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर में क्या है 156, इसी तरह से काम करना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 156। चलिए अब इसको रफ में टेस्ट करते हैं। 2 से ये जरूर, 2 से कैसे हमने सोचा, क्योंकि इसके एंड में 6 है। अब 6 जो है वो एक तरह का इवन नंबर है, इवन नंबर उसको कहते हैं 2 4 6 8 10, जिस ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, ठीक है, ठीक है। 2 7 जा 14, एक बचा हुआ है, 2 8 जा 16, खत्म, नहीं समझ में आया, डिवाइड करके देखिए। अब इसमें भी 8 है, इवन नंबर एंड में है, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब देख रहे हैं 2 के टेबल में एंड में क्या है, ये ऑड नंबर है, तो 3 से ट्राई करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक तरह का प्राइम नंबर है, तो उसको कोई नहीं काट सकता, सिर्फ 13 ही काट सकता है, या तो फिर 1, ऐसे में 13 1 जा 13, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 स्क्वायर। देखिए 2 एक तरह का प्राइम नंबर, 3 भी 13 भी एक तरह का प्राइम नंबर, आया समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ सब चीज़ पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या होता है सब चीज़। तो थर्ड नंबर, जबकि आप जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है,
3825। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। बस इनको आपको डिवाइड करने आना चाहिए, धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट भी बन जाइएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ये 3825 को ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे पहले देखिए एंड में 5 है, तो यहाँ पर तो ये पक्का हो गया कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 एक तरह का ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 से ये कट जाएगा आप, लेकिन ट्राई करके रफ में एक बार जरूर से देखिएगा। इतना तो कन्फर्म है ये कि 5 से जरूर कटेगा, क्योंकि एंड में 5 है। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, और 22 हो गया एक तरह से। 3 7 जा 21, तो 22 था ना, अब 21, ठीक है, 1 यहाँ पर बचा, 3 5 जा 15। डिवाइड करके जोर से देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इतना तो आ गया, अब आगे देख रहे हैं कि फिर 3 से ये कट सकता है, कैसे? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक बचा 15, यानी कि 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए तो क्या दिए, 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, यहाँ पर 12 बचा, 3 4 जा 12, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं जाएगा 3 से। अब करके देखिए, धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी एक्सपर्ट बनिएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है, तो 2 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 5, तो 5 5 जा 25। ओके, 5 1 जा 5, 3 बचा हुआ है यहाँ पर, 35, 5 7 जा 35, 17 एक तरह का क्या है, प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कि इतना आ जाएगा। अगर आपको जरा सा भी शक है कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही आएगा, अगर जरा सा भी शक है कि ये हमारा सही है या नहीं, ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये 3825 के बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। 5005 इनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, रफ में करते हैं। 5005, देखिए ये 3 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में ना ही 5 आता है, इधर भी नहीं आएगा, तो इसीलिए 5 से डायरेक्ट करिए, 5 1 जा और फिर 0 0 5 5 1 जा। ओके, अब ये 1001 आ गया, इसको कैसे अब डिवाइड करें, तो 5 से तो ये नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, आप लेकिन ट्राई करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है, नहीं समझे बात को, आप डिवाइड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके माइंड में खुद क्या नाम है, आ जाएगा सर में, एकदम परफेक्ट आ जाएगा सर में, ठीक है। 7 1 जा 7, चलिए ना, अगर नहीं समझ में आए तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, बचा यहाँ पर 3, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 1, और 7 3 जा 21, तो ये 143 बार में चला गया। ओके, आगे समझ में। अब देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, और 7 के बाद 9 तो नहीं होगा प्राइम नंबर में, ठीक है ना, क्योंकि 9 अगर होना रहता तो 3 से वो पहले ही कट लिया होता, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। तो 11 से करके देखिए, 11 1 जा 11, ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से 11 घटाइएगा तो 3 होता है, 3 यहाँ पर जिंदा है अभी भी, 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब 30 जो है वो एक तरह का प्राइम नंबर है, तो आया समझ में। इस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 का क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सब जो है प्राइम नंबर है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5005 के बराबर में आ जाएगा। आगे समझ में। लास्ट 7429, इनको कैसे डिवाइड करना देखिए।
7429, ठीक है। ये जो है 3 से आप डिवाइड करिएगा, करके देखिए, बनाते जाइएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा। 3 से करिएगा ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से करिएगा तो वो तो होना ही नहीं है, ठीक है। 5 7 से भी करिएगा तब भी नहीं होगा, तो फिर किससे होगा ये? कर सोचते जाइएगा, खुद सोचते जाइएगा तो देखिएगा ये एंड में 17 से ही कटेगा, तो फिर बड़ा ही हो जाएगा मार्कर। आप देखिए 17 से 7429 इसको डिवाइड करना है, तो 17 3 जा कितना होता है? 7 21, ये 51 हो गया, तो 51 इसके आसपास तो है, लेकिन हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे 4 से करके। 68, तो देख रहे हैं 68 और ज़्यादा पास है, ठीक है। अब लेकिन 5 से करिएगा मल्टीप्लाई तो वो 74 के पार चला जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 4 से किए तो 68 आ गया। 14 में से 8 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ से इसको कैरी लेना पड़ेगा एक इससे, तो 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। ये कैरी लिया था ना, तो अब ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 0, तो 2 9। अब 62 क्या ये बैलेंस कर पाएगा? नहीं, ये 4 बार में नहीं जाएगा। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 51, 2 में से 1 घटाएगा तो यहाँ पर 1, 6 में से 5 घटाएगा 1। अब चेक करिए कि 17 के टेबल में 119 कितने बार में आता है, तो मन में सोचिए 7 7 जा 49 होता है, तो 7 7 जा, चलिए ट्राई करके देखते हैं। 4 7 4 11, हाँ आ गया, तो ये इतने बार में चला गया, तो 437 हो गया ना, 437। अब ये कौन से नंबर से जाएगा? क्या ये 17 से जाएगा? क्योंकि उसके आगे ही ना सोचना होगा, याद रखिए उसके आगे ही ना सोचना होगा। तो 17 के टेबल में 437 नहीं आता है। अब उसका आगे का जो नंबर है वो 19 है। 19 भी एक तरह का प्राइम नंबर है। इनको डिवाइड किया 19 से, ठीक है। तो आसपास का नंबर खोजिए, 19 2 जा ही होगा 38। 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाता है। एक कैरी लिया था ना, तो अब बैलेंस हो गया, 3 बन गया, और 9 3 जा 27, यानी कि ये आप जब 19 इंटू 3 करिएगा तो देखिएगा 57 आ जाएगा, ठीक है। 23 एक तरह का प्राइम नंबर है, वो 23 खुद से ही कटेगा। आगे समझ में? प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23 आंसर। आगे समझ में? बेहद आसान, बेहद आसान। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पहला नंबर था वो बहुत ही आसान था। आने वाला क्या हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है। अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम आपको गारंटी बोल रहे हैं, एक बार देख लिया ना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड द एलसीएम